Hi guys, Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal to everyone. I'm Aris Savio and welcome to my channel. I hope आप सब लोग safe और healthy हो. मेरे followers को welcome back and a warm healing hug. जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, it's very good to have you guys here. I hope you join us as a family. So please subscribe करना ना भूलें. आपका मेरे हुडू हाउस में स्वागत है. Alright, so we are here talking today about a very magical element जो हम यूज़ करते हैं अपने daily rituals में, जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे daily rituals में. It's called black salt, as you must have read in the title. Black salt has many uses. इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं और आप इससे नुकसान भी बहुत कर सकते हो. Alright, so you have to be very careful in how you're using it. The salt that I have has certain herbs, certain jadi butiya and all of that that's mixed inside it. However, I will also show you how you can make your very own black salt. Alright, so जब आप ready हो, आप अपना books and pen, आप उसको फटाफट जाके लेके आइए और let's begin. Alright, so we are today talking about black salt. What is black salt? Where has this originated from? इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है और इसके क्या फ़ायदे हैं और हम उसको नुकसान में भी कैसे ला सकते हैं किसी को चोट पहुँचाने के लिए. अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी को चोट पहुँचाते हो तो remember the law of three. You bless someone, आपको उसके 3 गुने में आपको फ़ायदा मिलेगा. आप अगर किसी को कर्स करते हो तो उसका भी आपको 3 गुना में फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा. Alright, so we have to ensure that we are practicing white magic and not dark magic, no matter what our intention is. ठीक है, we start with a clean mind, a clean body. Alright, so पहले आप नहा धो के फ्रेश हो के आप बैठो अपने रिचुअल रूम में या रिचुअल कॉर्नर में और आप शुरू कर सकते हो. तो ब्लैक सॉल्ट को सबसे पहले इसके यूजेस पे बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि इसको बनाना कैसा है. ऑलराइट, तो सबसे पहले आप सॉल्ट लोगे जो आपको मार्केट में रेडिली अवेलेबल मिलता है. इट्स कॉल्ड फैट सॉल्ट. जो सी सॉल्ट होता है, इट लुक्स लाइक दिस. ओके, दिस इज़ योर रेगुलर फैट सॉल्ट जो खारा नमक बोलते हैं हम. सांधव नमक भी इसका कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है. हम उसको पिंक सॉल्ट, सांधव नमक को पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में. सांधव नमक एंड रॉक सॉल्ट इज़ नथिंग डिफरेंट, इट्स द सेम थिंग. ऑलराइट, तो आप ये सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो. आप रेगुलर रिफाइंड सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो. दिस ashes that you see, आप ये जो ash देख रहे हो, this ashes is nothing but sage का जो ash होता है. जो हम sage bundles burn करते हैं, जो हम incense घर में burn करते हैं, बखूर burn करते हैं, लोबान कभी कभी शेयर करते हैं घर में, हम burn करते हैं घर में. तो उसका रेजिड्यू से हम इसको कैसे बनाएं. ठीक है, आप पहले सॉल्ट लीजिए कोई भी वेसल में. सॉल्ट के ऊपर यू विल कीप अ कोल. ऑलराइट, जो आपका रेगुलर कोल होता है, जो आपको रेडीमेड कोल्स, इंस्टेंट कोल्स, मैजिक कोल्स, आपको ऐसे पैकेट्स में भी आते हैं. आप अगर मेरे शॉप साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको चारकोल के कोल्स मिलेंगे. दैट इज़ मेड ऑफ कोकोनट हस्क. जो नारियल का जो हस्क होता है, इसका जो हस्क होता है, उससे वो कोल्स बनते हैं. आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जो रेडिली मार्केट में व्हाट यू वुड कॉल योर भट्टी का कोल्स, ओके, जो तंदूरीज़ में यूज़ होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो. आपको कोल लेना है, आपको सॉल्ट लेना है और कोई भी इंसेंस और क्लेंजिंग एजेंट आपको लेना है. क्लेंजिंग एजेंट, इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लेंजिंग एजेंट्स. Most primarily, we as magicians or as root workers, light workers, we use sage. Sage is a very integral part of our work and our magic. Apart from sage, you can burn frankincense, loban. तेज पत्ता का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो. तेज पत्ता इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड बे लीफ. आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो. उसको बर्न करिए, थोड़ा बल्क में बर्न करिएगा सॉल्ट पे. जब आप तेज पत्ता बर्न करोगे तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना कि तेज पत्ता का कंबस्टन लेवल काफ़ी तेज़ होता है,
so it catches a blaze altogether. All right, so please ensure that you ensure safety precautions are there. You can also use any incense. Google जो होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो. Myrrh is what we call it in English. आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो. Any incense of your choice. Alright. आपको वो कोयले पे इसको बर्न करना है. ये जो सॉल्ट एंड ऐश का जो रेजिड्यू होता है इसको हम लेंगे एक अंबल दस्ते में. In Hindi it's called an अंबल दस्ता. In English we call it the mortar and pestle. आपको इसको पाउंड करना है, आपको इसको ग्राइंड करना है. As much as possible आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ना यूज़ करें तो बेहतर है. आई नो आप कमेंट्स में ये पूछेंगे कि सर हम इसको मिक्सी में डाल सकते हैं. यस आप डाल सकते हो, बट जो आप एनर्जी यूज़ करोगे इसको पाउंड करने में वो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा एट योर एंड प्रोडक्ट. ऑलराइट, तो आप इसको पाउंड करना है आपको. आप इसमें अगर चाहिए ऐसे डार्क ब्लैक कलर अगर आपको चाहिए तो यू विल ऐड अ लिटिल बिट ऑफ चारकोल पाउडर. ओके, आप अमेज़ॉन में जा सकते हो और आप चारकोल पाउडर सर्च कर सकते हो. इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स अ लॉट. आप उसको सर्च करके उसको एक छोटा पैकेट ख़रीद के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो इसके मिक्सिंग में. सेकंड थिंग, अगर आपको चारकोल नहीं ख़रीदना है और आपको और ज़्यादा ब्लैक चाहिए, आपका ब्लैक सॉल्ट, तो आपको कपूर लेना है. कपूर लेना है, उसको जलाना है. चम्मच को कपूर के बाटी के ऊपर आपको रखना है. व्हेन द कपूर लाइट्स अ फ्लेम, कैम्फर लाइट्स अ फ्लेम, यू विल होल्ड द स्पून अपसाइड डाउन ऑन इट एंड जो भी उसमें ब्लैक सूट जमा होगा वो आप इस्तेमाल में कर सकते हो. आई विल शो यू एन एग्जाम्पल. होल्ड ऑन. So this is the spoon that I use to get charcoal. So I don't use charcoal per se because charcoal has a lot of grounding agents, and if I am using it for any negative work तो उसमें grounding मैं नहीं use करता हूँ ज़्यादा. तो I use this. So you see this is a brass spoon. एक तांबे का spoon है ये, जिसमें कपूर को जलाया गया है और ये स्पून को ऐसे उल्टा पकड़ा है फ्लेम के ऊपर. एज यू हेल्ड द स्पून अबव द बर्निंग फ्लेम यू विल गेट दिस ब्लैक सूट गेटिंग accumulated into the spoon. फिर आपको कोई चीज़ लेना है और आप उसको स्क्रैप कर सकते हो. You can scrape it out and then mix it into your powder. You will get a black color in your salt, a deeper intensive black in your salt. Alright. Now that we have learned how to use this salt, how to make the salt, I am going to show you small tips and tricks on how you can use the salt in your day-to-day life, in your day-to-day work. मैं ज़्यादा करके फोकस इस बात पे करूँगा इसको प्रोटेक्शन के यूज़ में हम कैसे ला सकते हैं. ऑलराइट, तो yes we do use it to hex people. किसी के काम में बाधा डालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप नेगेटिव काम कोई पॉजिटिव चीज़ के लिए कर रहे हो, it no longer stands negative. Example, you have a husband and you have a wife. The husband is having an illicit affair or the wife is having an illicit affair with another person, and say you want to protect your marriage. आपको वो relationship जिसके साथ में भी extra marital affair हो रहा हो, आपको उसको break करना है और आप negative work उसके लिए कर रहे हो. It is no longer called negative. क्यों? क्योंकि एक कहावत है कि झूठ को अगर किसी के हेल्प करने के लिए आप अगर झूठ बोलोगे तो वो झूठ नहीं रहता है, वो झूठ सच के मायने में गिना जाता है. ओके, sorry for my Hindi, let me just say this out loud. Sorry for the mistakes in my Hindi. I'm still learning a little bit more and I'm trying to get a little bit more fluent, so I beg your pardon if I screw up in talking in Hindi. And all of my US clients, my US visitors, my global visitors who would like to need a little bit more of information, please feel free to drop a comment and I'll be happy to help you guys. Okay, so this is what you do. Alright, so the first thing first, I'm gonna talk to you about sealing your house or sealing your premises. आप दायरा कैसे बना सकते हो इसका. एक बार आप सोचो एक जगह को आप क्लेंस करोगे. आप अगले काफ़ी हफ्तों में आप देखोगे वीडियोस में
मैं क्लेंजिंग रिचुअल्स के बारे में ज़्यादा करके फोकस करने वाला हूँ जो आप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, वे यू कैन यूज़ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर हाउस, योर पेट्स, योर फैमिली, all of these people. All right. So I'm going to talk to you about how you can protect the energy and the circle of your home after you've done a cleansing activity, just to ensure that your deliverables and your energy is constant and is working beautifully. All right. So the first thing first, after you've smudged your place, okay, you use a sage stick. And say you smudge your area, your room, your house, your shop, your car, even for that matter, your vehicles. All right. I'm trying to get a bundle of sage to show you guys how sage looks like. Give me a second. So we have sage out here. This is how sage looks like. ये है sage का bundle. आप कोई भी दुकान पे आप ये ले सकते हो, जो भी विची शॉप्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी एंड ऑर्डर योर सेज बंडल्स एंड यू कैन यूज़ देम. एक बार आप घर को अभी क्लेंस कर चुके हो, ठीक है, आपने एनर्जी क्लेंस किया है. अभी ये एनर्जी क्लेंस करने के बाद में आपको प्रोटेक्ट करना है, करेक्ट, ताकि नेगेटिव एनर्जी उसमें वापस एंटर ना करे और ईविल आई हो या कोई किसी की नज़र हो या किसी की बद्दुआएं हो या जो कुछ भी हो, आपको कोई परेशान कर रहा है नेगेटिव एनर्जी से, आपके नेबर्स को लेके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो उस तरह से. So you're going to seal your house. What you're going to do is you're going to take salt in your hand and you're just going to draw a daira, a sort of a border on your front door. Okay, that's to stop any negativity from entering in. After you've done this, now you've sealed the entrance of the house, you will now go to the four corners of your house. Just a pinch of the salt in the corner of the house and leave it there. You will then move to the, always go to opposite directions, never go in the same direction. आपको अगर आप स्क्वायर में भी जा रहे हो तो to give you a basic example, जब आप स्क्वायर में अगर आप जा रहे हो तो say this is your house, this is your entrance. When you go, always go from this corner to this corner. All right, do not go perpendicular. All right, so if you are going to smudge perpendicular. All right, but if you are going to protect, if you are placing something for protection, you want to go crossways. All right, so from this corner, from your east corner, you'll go to your west corner. From your south corner, you'll go down to your north corner. Okay, आपको ऐसे X शेप में आप उसको प्रोटेक्ट करोगे. आपके 4 मेन कॉर्नर्स ऑफ योर हाउस. रूम के कॉर्नर्स को आप नहीं ध्यान में दोगे, आप हाउस के कॉर्नर्स को ध्यान में दोगे. Alright, once you do that, you're set and you let the salt be as it is. आप उसको ना छूओगे ना झाड़ू मारोगे. You will not sweep it out, you will not swab it out. You will leave it as it is. Whenever you feel the need, you repeat the ritual as per your choice and preference. Alright, that talks about sealing your house. Second is now talking about yourself. Alright, say you've done an evil eye cleanse on yourself. You've come back home from a hospital, you've come back home from a courtroom, you've come back home from a doctor's dispensary. ये बात को समझिए कि ये सारी जगह हैं काफ़ी नेगेटिव है. Alright, लोग सिर्फ ये जगह में जाते जब उनको दुख और तकलीफ होती है. Nobody goes to celebrate a party in a doctor's dispensary, correct? So once you go there, you come back home. Always perform cleansing acts, whether that's as simple as having an elder person just spray an Ayatul Kursi and blow on you, or just have a simple even a salt water bath. ये regular जो खारा नमक है, fat salt है, आप इसको भी एक मुट्ठी डाल के पानी में आप स्नान करोगे, your situation is taken care of. Alright, but see you want to take it a step further. Alright, आप ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे आपको पता है कि आपको नेगेटिविटी आने वाली है, आपको नज़र लगने वाला है, आप कोई पार्टी में जा रहे हो, अच्छे बंटन के जा रहे हो, you've decked up, you're looking beautiful and gorgeous, and you return back home. Cleanse yourself in a little bit more of a powerful method than your regular norms. So you will take after you finished your bath, okay, this is completely after you're done with your bath, you will add a pinch of the salt in a container of water. In India we have these mugs, plastic mugs that we use.
If you're around the globe, you can use any container of your choice. Add a pinch of the salt in the water. Rotate it from your body. Now when you rotate, there are methods of rotating. Say this is your body, okay? You will never go round. आप गोल गोल कभी नहीं घुमाओगे चीज़ को, ठीक है? क्योंकि आप जैसे गोल घुमाओगे वो whatever energy is there, you're just stirring it up. Alright? You have to remove it off. So how do we peel a banana when we strip off the skin? आप ऊपर से नीचे जाओगे. Alright? So from the head to the toes, from the front of the body, the sides of the body, back of the body, shoulders say, alright? You will complete this 7 times. So you will draw straight lines from the crown of the head to the soles of the feet. Alright? वो पानी को लेके आपको डायरेक्टली आपके डिस्पोजल होल में आपको फेंकना है, जो इन दैट फ्लश इट डाउन. ऑलराइट, एक बार आप पानी को फेंकोगे, आपको फ्लश करना है, आपको ढेर सारा पानी उसके ऊपर डालना है ताकि व्हाटएवर एनर्जी that you have transferred from your body into that mug or into that container gets disposed away from your house as well. क्योंकि you know what should also not happen is कि आपने तो आपका cleansing कर लिया है, आपका बच्चा या आपका भाई या आपका बेटा या आपका बहन enters the bathroom, unknowingly sits on that commode or uses that same mug, वो energy उनमें transfer नहीं होना चाहिए. तो इसका आपको ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑलराइट, सेकेंड थिंग, आपकी ऑल्टर को, नाउ दिस इज द थर्ड मैनर ऑफ यूजिंग सॉल्ट. ऑलराइट, जो आपके ऑल्टर्स होते हैं घर में, मंदिरें होते हैं घर में, जहाँ पे आप आप रिलीजियस सामान रखते हो. कभी कभी क्या होता है, जब हम प्रेयर्स करते हैं तो हम काफ़ी सारे कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी बोलते हैं इन आवर प्रेयर्स. ऑलराइट, सो व्हाट वी गॉट टू डू इज़ क्लेंस द ऑल्टर एज वेल. भगवान के घर को भी साफ़ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ऑलवेज कीप अ स्मॉल बोल, छोटा सा बोल, ठीक है, जितना छोटा हो उतना अच्छा. जस्ट कीप अ पिंच ऑफ दैट सॉल्ट इन इट. और कहाँ पे भी ऑल्टर के नीचे या भगवान के इर्द गिर्द नहीं रखना है, बट ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ये एनर्जी इसको अब्जॉर्ब कर सके और फिर आप इसको डिसरिगार्ड कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको बैड ड्रीम्स आते हैं, आपको बुरे सपने आते हैं, आपकी नींद कंप्लीट नहीं होते हैं, आप ये इसको छोटे बोल में आपके बेड साइड पे रखिए. तो whatever energy you are experiencing in your dreams, they will get absorbed into the salt, और फिर आप ये salt को discard कर सकते हो in the same manner by disposing it in water. वो water को लेके आपको flush में डालना है and get rid of it. ठीक है, किचन के सिंक में इसको कृपया करके डिस्पोज ना करिए, क्योंकि किचन के सिंक बहुत सारे टाइप्स के ऐसे होते हैं जहाँ पे चीज़ जाके फंसते हैं. Alright, and it'll take a long while for that to get completely dissipated. उसको disintegrate होने में कभी कभी टाइम लगता है. तो safest to do is flush it down your commode. आपके टॉयलेट्स में आप इसको डाल के आप फ्लश कर सकते हो and it will get taken care of. Alright, क्रिस्टल्स को आपको अगर साफ़ करना है, जो क्रिस्टल्स को हम पानी में नहीं डाल सकते, जैसे कि ब्लैक टर्मोलाइन हुआ, ठीक है, उसको पानी में, सॉल्ट पानी में अगर हम रखेंगे तो वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है. पायराइट अगर हम पानी में रखें तो वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है. आपको सॉल्ट को प्लेट में ऐसे रखना है, आपके थंब से आपको सिर्फ एक दायरा बनाना है. ऐसे आप दायरा बनाओगे, ठीक है, आपकी क्रिस्टल को लेके. Alright, you will just place it in the center, leave it out in a full moon, get rid of the salt, your crystal is energized. There is no need to soak it in water, there is no need to soak it in any sort of liquid form whatsoever. Hematite जो होता है जब हम पानी में रखते, बहुत लोगों ने मेरे को ये सवाल पूछा है और बोला है कि सर हम जब हेमेटाइट को क्लेंस करने बैठते तो मेरा हेमेटाइट रस्ट होता है. रस्ट होता है क्योंकि हेमेटाइट कंटेन्स आयरन विल रस्ट विथ सॉल्ट वाटर. ऑलराइट, तो आपको सॉल्ट के पानी में इस चीज़ों को नहीं रखना है, आपको बस सॉल्ट के दायरे के अंदर रखना है. ब्लैक सॉल्ट के दायरे के अंदर रखो, इसको फुल मून या सन में रखो. सिट्रीन को आप सन में रखोगे तो बहुत बेहतर होगा. इट विल बेनिफिट बिकॉज सिट्रीन स्टैंड्स एंड इट अब्जॉर्ब्स सनलाइट, इट जनरेट्स एंड इट एम्पावर्स इटसेल्फ थ्रू सनलाइट. तो सिट्रीन को जितना आप धूप में रखोगे उतना अच्छा होता है. कड़क धूप में नहीं रखना, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे इंफीरियर क्वालिटी के जो जेम्स होते हैं, सनलाइट में सिट्रीन क्रैक हो जाता है.
तो ज़्यादा तेज़ धूप ना रखिए, छाँव में थोड़ा रखिए, बट इंश्योर दैट इट इज़ रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन, नॉट लाइट फ्रॉम योर ट्यूबलाइट. ऑलराइट, these are small things that you can do with your salt. Black salt के बहुत अलग uses हैं. I'm just sharing with you the basic that you can do. I prefer not to share anything negative, but if you do need assistance in terms of like the example that I gave you, जहाँ पे एक spouse दूसरे spouse पे cheat कर रहा हो whatever, आप ये salt को लेके आपके left hand में रखना है. Left hand, इतना सा भी is more than enough. Remember, magic में we always have one rule where less is more. Okay, just have this, set your intention कि the person that you know XYZ is Sam Smith is going around with XYZ Diane Beckenham and they need to break off whatever करके इसको आपको blow करना है, क्योंकि आपका energy इसमें जाना important है. Candles को हम blow out नहीं करते हैं because you are going to snuff out that flame, snuff out that light. तो हम candles को blow नहीं करते हैं, but where your energy needs to get transferred into it, आपको इसको blow करके आपको window के बाहर इसको डालना है and it will get taken care of. ठीक है. Do not reuse salt that you've already used. अभी ये तो पूरा जो भी है is going to end up going to waste because I've used this. You cannot use salt that you've already used. Right? क्योंकि एक energy होता है, salt captures energy, it contains that energy, it does not allow that energy to dissipate. Alright, so it needs to get transferred back into water for it to resume into its original form. Alright, so these are the small tips, these are the small tricks that we've sort of discussed today with regards to black salt. Stay tuned for further videos where I will see you next week. Thank you so much for tuning in, and if you reached the last stage, I would strongly request you to smash that subscribe button. Hit that like option as well for this video if you've loved the video. It just inspires me to bring you more content that you will use in your day-to-day life. And if you've used it, if it has worked for you, let me know. If it has not worked for you, also let me know. Alright, and I will see you next week. Take care of yourself. Lots of love, lots of light from Aris Savio's Hoodoo House. I hope you have a beautiful rest of your week.